हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं कि क्या आईयूआई होने के बाद अगर हमारी अनसक्सेसफुल आईयूआई हो तो क्या हमें फिर से आईयूआई की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें नॉर्मल ही उसके लिए एक्टिव होना चाहिए, नॉर्मल कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर क्या आईयूआई के बाद हमारी क्या नॉर्मल हम कंसीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन होते हैं मुझसे शेयर करते हो, मुझसे पूछते हो। आईयूआई के ऊपर मैं इसलिए बात कर पाती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी आईयूआई हो चुकी है एक बार, और उस समय मैंने उससे ट्विंस बेबी कंसीव किए थे। तो उसके बाद फिर से मैंने कंसीव किया या नहीं, ये आप लोग जानना चाहते थे। बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोग जो नए हमारे साथ जुड़े हैं वो जानना चाहते थे। तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो लेके आई हूँ, प्लस आप लोगों के साथ अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है आफ्टर आईयूआई वो भी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और पूरा देखोगे ना तो आपको मेरे जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी उससे थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उससे आपको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि सही नॉलेज ना होने के कारण हम लोग बहुत सारा ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं जो हमारे लिए ही बाद में तकलीफ दे होती है। ठीक है, तो आज आपको मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी सुननी है, और आप जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन को आप कैसे रिकवर करोगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। 2014 में मैंने कंसीव करने की काफ़ी कोशिश की। पूरा 1 साल मैंने कोशिश किया, कंसीव नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा जो मेंटल लेवल था उस इस तरीके का हो गया था कि शायद मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी कभी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। जिस डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया था वो डॉक्टर थी डॉक्टर आशा चक्रवर्ती, जो कि उस समय एनआईटी फरीदाबाद में थी। अभी भी उनका जो हॉस्पिटल है वहीं पे है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में उनके बारे में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट था, एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट पे ना वो मेडिसिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करती थी। मैं ये नहीं जानती कि दूसरे डॉक्टर किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करती थी। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, अननेसेसरी आपको इंजेक्शंस नहीं देती, आपको अननेसेसरी आपको मेडिसिन खाने के लिए नहीं देती थी। सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया ना तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि तुम 1-2 महीने ट्राई करो खुद से। हाँ, उन्होंने ना फॉलिकल स्टडी के लिए मुझे ज़रूर सजेस्ट किया था कि तुम फॉलिकल स्टडी करवाओ, उसके बाद आप ट्राई करो। तो उन दिनों में फॉलिकल स्टडी क्या होती है वो भी मुझे पता नहीं थी। आज के टाइम में तो बहुत कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन उन दिनों में फॉलिकल स्टडी का कुछ पता नहीं था। फॉलिकल स्टडी क्या होती है, किस तरीके से होती है, पेनफुल होता है या नहीं होता है, कुछ भी नहीं जानकारी थी। खैर, फॉलिकल स्टडी उनके कहे मुताबिक मैंने फॉलिकल स्टडी उस महीने शुरू किया। मैंने लगातार 3 महीने तक फॉलिकल स्टडी करवाई। मेरे एग्स बनते भी थे और रैप्चर भी हो जाते थे, और फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पाती थी। तो डॉक्टर ने ना मेरा वो जो टेंशन का लेवल था ना, उस समय उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने दूसरे महीने में एक्चुअली मेरा टेंशन का लेवल समझ लिया था, लेकिन फिर भी मैं जिस लेवल पर थी ना वो जानती थी कि मैं इस तरीके से कंसीव नहीं कर सकती। फिर उन्होंने अपनी जो डॉटर इन लॉ थी, उनकी जो बहू थी आस्था चक्रवर्ती, मेरा केस उनके हाथ में दिया। और वो क्योंकि हम उम्र थोड़ी सी बड़ी थी, तो उन्होंने ना मुझे मतलब बहुत तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी जो भी बातें थी सुनी। एक्चुअली उस वैसा सिचुएशन में ना आप अपनी जो बातें होती है खुल के किसी को बोल नहीं सकते, किसी से सुन नहीं सकते, तो उन्होंने वो बातें मुझे एक फ्रेंड की तरह सुना, और जो मेरी प्रॉब्लम थी मेंटली, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उस चीज़ को उन्होंने समझने की कोशिश की। और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने और ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई जब मेरा हुआ ना तो मैं 4th मंथ में मैंने अगेन फॉलिकल स्टडी करवाया, और फिर मेरा आईयूआई हुआ। आईयूआई मैं बहुत लकी थी कि फर्स्ट टाइम में मेरा आईयूआई सक्सेसफुल हुआ, और सक्सेसफुल होने के बाद मैंने ट्विंस बेबी कंसीव कर लिए थे। सब कुछ ठीक था। थोड़ी सी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो थी, क्योंकि मैं उस समय 42 kg की थी, और आईयूआई होने के बाद मेरा डबल प्रेगनेंसी हो चुकी थी। मतलब
ट्विंस बेबी हो चुके थे, तो मेरी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से मुझे मेडिसिन वगैरह दी और मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला। लेकिन उन दिनों में ये भी पॉसिबल नहीं होता था कि मैं बेड रेस्ट पे ही रहूँ, क्योंकि हर फीमेल को घर परिवार भी संभालना पड़ता है। जो भी कंडीशन हो, IUI मेरा हुआ वो सक्सेसफुल था। 4.5 महीने तक सब सही रहा। उसके बाद मेरे जो बेबीज़ थे उनके हार्ट बीट बंद होने लगी और वो बेबी नहीं रहा। ठीक है, तो वो थी उस टाइम के बाद। उन दिनों में 2015 चल रही थी और उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। जब IUI के थ्रू जो मैंने बेबी कंसीव किया था, वो बेबी जब मेरे नहीं रहे तो उसके बाद मैं बहुत अपने आप को बहुत ही ख़राब कंडीशन कर लिया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप बॉडी को रिकवर करना शुरू किया फिर से मैंने कोशिश की और डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती ने मुझसे कहा कि इस बार तुमको IUI नहीं करवाना है, तुम खुद से ट्राई करो। तब मैंने अब खुद से ट्राई करना शुरू किया। मेरा जो बेबी जाने के 6 महीने के बाद से थोड़े से खुद को रिकवर करना शुरू किया और 8 महीने के बाद मैंने कंसीव कर लिया था और कंसीव किया। और इस टाइम में भी फिर से वही प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगी। अगेन मैं अपना ध्यान उस तरीके से नहीं रख पाती थी जिस तरीके से मुझे रखना चाहिए। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए और मैंने उस समय कंसीव किया था, नॉर्मल तरीके से कंसीव किया था। मेरी बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन दिनों सिर्फ प्रॉब्लम मुझ में थी, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को वो रेस्ट नहीं दे पाती थी जो रेस्ट मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बेबी चला गया। इसके बाद मैंने थर्ड टाइम फिर से कंसीव किया 1.5 साल के बाद। जो मेरा अभी बेबी है लगभग 2.5 साल का हो चुका है और 1.5 साल बाद मैंने फिर से कंसीव किया। अब उस टाइम मैंने फिर से अपना जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कामों की चिंता बिल्कुल छोड़ दी, काम हो ना हो कुछ भी नहीं करती थी। मैं बेड पर रहती थी, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था वैसे ही रहती थी। क्योंकि मेरी 2 प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत परेशान करने वाली थी, मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारा चीज़ था। तो यहाँ पे मैंने अपना केयर किया और मेरा ये बेबी सही सलामत आया। इवन मैं आपको बता दूं कि जब बेबी ये आया मेरे अंदर तो मैंने जर्नी भी की थी। ओवरऑल ये पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि जो लेडीज़ मुझसे यहाँ पे पूछते हैं ना कि IUI के बाद फिर से कंसीव नहीं कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, तो जी नहीं, आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हो। बस आप खुद को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, अपनी बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रखो। आपकी बॉडी का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे ना तो आपका बच्चा 9 महीने नहीं बचेगा। हर एक दिन का, हर एक घंटे का, हर एक मिनट और हर एक सेकेंड आपको ख्याल रखना है अपना, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो आपके अंदर जो है वो कैसे ठीक रहेगा। और बार बार यही मेरी तरह मिसकैरेज की प्रॉब्लम या बच्चे की हार्ट बीट बंद होने की प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर आपका बेबी IUI के थ्रू सक्सेसफुल हुआ भी हो और बेबी आपका हो नहीं हो, सेकेंड टाइम भी अगर आप कंसीव कर रहे हो, तो जिस भी कंडीशन में कंसीव कर रहे हो, मेरा कहना यही है कि प्रेगनेंसी में अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। मेरी प्रेगनेंसी थर्ड टाइम में ही सही, गॉड ने मुझे एक बेबी ज़रूर दिया। मैं यही बोलूँगी कि मेरे जितना तकलीफ़ आप लोगों को ना झेलना पड़े और आप लोग फर्स्ट टाइम में ही लकी रहो और आपका बेबी सही सलामत रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन के साथ साथ अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो भी शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कोई न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।